प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रफल से एक और निर्णय को हल करेंगे और इस प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 9 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 5.5 सेमी और इसका आधार कोण 50 अंश हो। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 9 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी जो हमें त्रिभुज की रचना करनी है वो 9 वर्ग सेमी का क्षेत्रफल होना चाहिए। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 9 वर्ग सेमी, जिसकी ऊंचाई 5.5 सेमी है। इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी होनी चाहिए? 5.5 सेमी। और इसका ये आधार का कोण कितना होना चाहिए? ये 50 अंश। यानी 3 बात है इसमें कि इसका जो है 9 वर्ग सेमी क्षेत्रफल होना चाहिए, इसकी ऊंचाई 5.2 सेमी दिया हुआ है, यहाँ पर 5.2 सेमी होना चाहिए और कोण आधार कोण 50 अंश होना चाहिए। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम 9 वर्ग सेमी का एक त्रिभुज बना लेंगे। अब 9 वर्ग सेमी का त्रिभुज बनाने के लिए हमें आधार और ऊंचाई चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना हम आधार रखेंगे, त्रिभुज का कितना आधार रखेंगे और इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर रखेंगे कि ये 9 वर्ग सेमी हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसी आधार पर हम निकाल करके देखेंगे कि आधार हम क्या रखें और इसकी ऊंचाई क्या रखें तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी होगा। अब इसको हम अगर आधार इसकी 6 सेंटीमीटर रख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1/2 और आधार लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर गुणे 6 और इसकी ऊंचाई रख देते हैं 3 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कि ये 9 वर्ग सेंटीमीटर का बनता है या नहीं। तो इसको हम काट देंगे, 2 तिहाई 6, 3 हो गया। अब 3 गुणे 3, अब यहाँ पर क्या आएगा? 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ग सेमी। यानी ये निश्चित हो गया है कि यदि हम आधार 6 सेमी रखेंगे और इसकी ऊंचाई 3 सेमी रखेंगे तो 9 वर्ग सेमी का एक त्रिभुज बन जाएगा। इस तरीके से पेपर में देता रहता है कि 5 वर्ग सेमी या 9 वर्ग सेमी, 12 वर्ग सेमी का एक त्रिभुज बनाइए। तो अब जैसे 5 वर्ग सेमी का अगर देता है तो क्या करेंगे? अब इसी पर रखेंगे, यहाँ पर 1/2 और आधार के जगह पर अगर हम 5 रख देते हैं गुणे 5 और ऊंचाई की जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 और 2 कट गया, केवल 5 बच गया। तो 5 वर्ग सेमी। यानी अगर एक हम त्रिभुज बनाते हैं और 5 सेमी रख देते हैं और इसकी ऊंचाई हम 2 सेमी रख देंगे तो ये जो है 5 वर्ग सेमी का त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम आधार 6 सेमी रखते हैं और इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है 3 सेमी रखते हैं तो ये 9 वर्ग सेमी का
के क्षेत्रफल का त्रिभुज तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले हम 9 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल का एक त्रिभुज बनाएंगे। इसके लिए आधार हम खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर। आधार 6 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं। और इसका नाम लिख देते हैं क और ख, क और ख। और इसकी माप भी लिख देंगे 6 सेमी। अब एक त्रिभुज बनाना है इस पर, जिसकी ऊंचाई 3 सेमी हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर 90 डिग्री का एक रेखा खींच लेते हैं और यहाँ से नाइन्टी डिग्री पर यहाँ निशान लगा लिया और एक रचनात्मक रेखा खींच लेते हैं। इस पर 3 सेमी की ऊंचाई लेंगे। 3 सेमी की ऊंचाई निर्धारित कर लेंगे और एक समांतर रेखा खींच देंगे। इससे सेट स्क्वायर को इस तरीके से लगाएंगे और एक समांतर रेखा खींच देंगे। रचनात्मक रेखा खींचेंगे। हमने ये एक समांतर रेखा खींच लिया। अब इस पर कहीं भी एक बिंदु लेकर के क और ख से मिला देंगे तो वो 3 सेंटीमीटर की ही त्रिज्या होगी। तो यहाँ हम कोई बिंदु ले लेते हैं। इसका नाम लिख लेंगे ग। और क से ग को मिला देंगे और ख से ग को मिला देंगे। अब क ख ग जो त्रिभुज है ये 9 वर्ग सेमी का है, क्योंकि इसकी ऊंचाई निश्चित हो गई है 3 सेमी। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 सेमी है। यहाँ लिख देते हैं 3 सेमी। 5.2 सेमी की ऊंचाई निर्धारित कर लेंगे। यहाँ 5.2 सेमी का ऊंचाई ऐसे निशान लगा लेंगे और सेट स्क्वायर से समांतर रेखा खींच लेंगे। सेट स्क्वायर रखेंगे क ख रेखा पर और इसको लेकर के जाएंगे हम और इस तरीके से एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। अब इसकी ऊंचाई यहाँ से एक लाइन खींच करके निर्धारित कर देंगे हल्की रेखा में, ऐसे एरो बना देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी माप कितनी है। अब यहाँ लिख देंगे 5.2 सेमी। 5.2 सेमी। यानी अब जो त्रिभुज बनेगा इसकी ऊंचाई पहले से ही हमने निश्चय कर लिया है कि 5.2 सेमी होगा। अब इसको हम आगे बढ़ा लेंगे क ग रेखा को। रचनात्मक रेखा में इसे आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम लिख देंगे घ। घ से ख को मिला देंगे
ये भी रचनात्मक रेखा में मिलाएंगे। अब घ के समांतर हमें रेखा खींचनी है बिंदु ग से। तो घ ख पर ऐसे सेट स्क्वायर को रख लेंगे और ग तक ले आएंगे इसे। एक रचनात्मक रेखा पुनः खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया और इसका नाम च लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं च। अब एक त्रिभुज बनाना था जिसकी ऊंचाई 5.2 सेमी, तो हमने ऊंचाई इसकी पहले से निश्चित कर लिया है। इसका आधार कोण 50 अंश है, तो यहाँ पर हम 50 अंश का कोण बना लेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे इसको और 50 अंश पर निशान लगा लेंगे। और अभिष्ट रेखा में इसे खींच देंगे। ये त्रिभुज की एक भुजा होगी और इसका नाम हम लिख देंगे छ। और च छ को मिला दिया। इस प्रकार क च छ अभिष्ट त्रिभुज है।